प्यारे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफाइन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस टॉपिक से पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, अब पढ़ना है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। मैंने बताया हुआ है बेटा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई वेक्टर से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस डायरेक्शन भी होती है। ठीक है बेटा, ये आप सबको पता है। अब मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पहले मैं पढ़ाऊंगा। अगर ये कोई स्पेस है या रीजन है, इधर सुनिए, ये कोई रीजन है या स्पेस ले लीजिए। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए स्पेस इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस स्पेस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तब बोल सकते हैं इफ इट इज स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन। अगर स्ट्रेंथ और डायरेक्शन at different points in the region is same। अगर डायरेक्शन और स्ट्रेंथ डिफरेंट पॉइंट्स पर सेम होगी इस रीजन में, तब हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं 3 तरीकों से आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन बता दूंगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। मैं फिर से आप लोगों को बताता हूं पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन, रीजन मान लीजिए ये है, इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इफ इट इज स्ट्रेंथ, इफ इट इज स्ट्रेंथ, एक तो स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन। If it is strength and direction at different points in the region, अगर different points region में होंगे, हर किसी पॉइंट पर strength और डायरेक्शन क्या होगी, सेम, तब हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए ये पॉइंट, स्ट्रेंथ जहां पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की जितनी इस पॉइंट पर है उतनी ही इस पॉइंट पर, उतनी ही इस पॉइंट पर भी है। डायरेक्शन यहां पर भी इधर की तरफ है, डायरेक्शन यहां पर भी इधर की तरफ है, डायरेक्शन यहां पर भी इधर की तरफ है, तब मैं कह सकता हूं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि स्ट्रेंथ तीनों पॉइंट्स पर सेम है, डायरेक्शन तीनों पॉइंट्स पर एक जैसी है, तब हम कह सकते हैं इट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आया बेटा? एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इफ इट इज स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन at every point in the region is same। अगर सेम नहीं होगी, डिफरेंट होगी, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन, यहां पर स्ट्रेंथ अलग होगी, यहां पर स्ट्रेंथ अलग होगी, यहां पर स्ट्रेंथ अलग होगी, यहां पर डायरेक्शन इधर की तरफ है, यहां पर डायरेक्शन इधर की तरफ है, यहां पर डायरेक्शन इधर की तरफ है। An electric field in a region is said to be non-uniform electric field if it is strength and direction at different points is different। अगर strength और direction different points पर क्या होगी, different। strength यहां पर कम है, यहां पर उससे ज्यादा है, यहां पर उससे भी ज्यादा है, तो डायरेक्शन इधर में इधर पर इधर की तरफ है, इस पर इधर की तरफ है, इस यहां पर इधर की तरफ है। तो an electric field in a region is said to be non-uniform if it is strength and direction at different points in the region is different। अगर सेम होगी तो यूनिफॉर्म, अगर डिफरेंट होगी तो नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की रिप्रेजेंटेशन 3 तरीकों से कर सकते हैं। याद रखिए, ये जो फिगर ए है, दिस इज फिगर बी, दिस इज फिगर सी। ठीक है बेटा, अच्छी तरीके से समझिए। अगर मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना चाहता हूं,
विच इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। ये यूनिफॉर्म, ये जो फिंगर्स है ये यूनिफॉर्म है, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, प्लेन ऑफ द बोर्ड को पैरेलल है, ये ऐसे पैरेलल। और यूनिफॉर्म है, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा विच इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, वो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एरोज से, लेकिन पैरेलल एरोज, ऐसे ऐसे। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या पढ़ेंगे बेटा? इट इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। ये ऐसे होगा, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, सबकी डायरेक्शन एक जैसे। अब याद रखिए, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। क्रॉस, ये मैंने परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड बट इट इज मूविंग इनवर्ड्स। बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ऐसे जा रहा है अंदर की तरफ, ये ऐसे है अंदर की तरफ, ये टिप जो है ये अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां पर दूसरा, यहां पर तीसरा, इसी तरीके से सारे अंदर की तरफ जा रहे हैं, अंदर की तरफ जाएंगे बोर्ड पर। ठीक है बेटा, ये ऐसे होगा। इट इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यही एरो जो होंगे यही ये अंदर की तरफ होंगे, लेकिन बोर्ड तो 2 डायमेंशनल है। अगर क्रॉस से आप लोगों को दिखाना है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड बट इट इज मूविंग इनवर्ड्स, अंदर की तरफ जा रहा है। देखो बेटा, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, परपेंडिकुलर है बोर्ड को, 90 डिग्री बोर्ड को बना रहा है, लेकिन कहां की तरफ जा रहा है? टिप अंदर की तरफ जा रही है कि बाहर की तरफ? आपकी तरफ टिप आ रही है कि अंदर की तरफ जा रही है? यहां से ये बोर्ड की तरफ जा रही है। इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड एंड इज मूविंग इनवर्ड्स, अंदर की तरफ। अगर आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा बोर्ड को, ठीक है बेटा, एंड इट इज मूविंग इनवर्ड्स, यहां पर एक है, फिर यहां पर एक है, यहां पर एक है, परपेंडिकुलर है सारे, बट इट इज मूविंग इनवर्ड्स, तब क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्रॉस, 1 क्रॉस 2 3 4 5 6 ऐसे। तो जब भी आप लोगों को कहीं पर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा जो ऐसे क्रॉस दिखाए होंगे, ऐसे, इट इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, परपेंडिकुलर है प्लेन को, बट इट इज मूविंग इनवर्ड्स। ठीक है बेटा, अब मुझे बताओ, अगर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड होगा बट दे आर मूविंग आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ है ऐसे। अभी तक तो ये टिप बोर्ड को परपेंडिकुलर थी इनवर्ड्स, अब बाहर की तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे है आप लोगों की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो मेरे फिंगर्स है ये ऐसे बाहर की तरफ आ रही है, टिप्स ऑफ फिंगर्स बाहर की तरफ आ रहे हैं, इधर देखो ऐसे। तब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? शाबाश बेटा, तब रिप्रेजेंट करते हैं डॉट्स। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? डॉट्स से। जरा मुझे बताओ, ये कौन सा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया? इट इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड बट इट इज मूविंग आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ जा रहा है। इधर देखो, बाहर की तरफ जा रहा है, ये टिप की तरफ देखो, बाहर की तरफ जा रहा है। ये सारे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, लेकिन परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ द बोर्ड को, लेकिन बाहर की तरफ जा रहा है। अगर अंदर की तरफ दिखाना है तो क्रॉस से, अगर पैरेलल दिखाना है तो एरोज से। ये तीनों यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन पोजीशन इनकी अलग अलग है। ये पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड है, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड है, मूविंग इनवर्ड्स, ये वाला इनवर्ड्स है, ये पैरेलल है, ये आउटवर्ड्स है। समझ आया बेटा? ये पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, perpendicular to the plane of the board, moving inwards, perpendicular to the plane of the board, moving outwards। तीनों है डायग्राम्स किसकी? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्योंकि हर किसी पॉइंट पर स्ट्रेंथ और डायरेक्शन क्या है इसमें? सेम। अब अगर यही नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना है, आप लोगों को क्या करना है? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड which is parallel to the plane of the board
एरो एक दिखाना है ऐसे, एरो ऐसे ऐसे ऐसे, ये तो पैरेलल है बोर्ड को, ये देखो ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ऐसे भी पैरेलल है, लेकिन स्ट्रेंथ और डायरेक्शन सेम नहीं है, अलग अलग है, डिफरेंट है। इसलिए इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। ये पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। इसी तरीके से क्रॉस में भी आप लोग दिखा सकते हो, यहां पर 2-3 क्रॉस एक साथ, यहां पर एक, यहां पर एक, यहां पर 2, यूनिफॉर्म में नहीं दिखाओगे। ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड एंड इज मूविंग इनवर्ड्स। ये इनवर्ड जा रहा है, लेकिन कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है? नॉन यूनिफॉर्म, बिकॉज यहां पर स्ट्रेंथ ज्यादा है, यहां पर स्ट्रेंथ कम है, तो इसलिए इसका मतलब हो गया इट इज नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड एंड इज मूविंग इनवर्ड्स, अंदर की तरफ जा रहे हैं, मगर नॉन यूनिफॉर्म है। अगर नॉन यूनिफॉर्म ही दिखाना आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड का विच इज मूविंग, शाबाश बेटा, आउटवर्ड दिखाना है, तो यहां पर 3-4 डॉट ऐसे डाल दीजिए, यहां पर 1-2 दिखा दीजिए, यहां पर 2-3, सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। तो इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये नॉन यूनिफॉर्म है, इट इज यूनिफॉर्म। Non-uniform electric field which is parallel to the plane of the board and which is parallel to the plane of the board. This is the non-uniform electric field which is perpendicular to the plane of the board and is moving inwards. It is non-uniform electric field which is perpendicular to the plane of the board and is moving outwards. इधर देखो, इसमें और इसमें सिमेट्री में फर्क है। इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम हर पॉइंट पर सेम दिखाते हैं, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट है। इधर मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इधर मैग्नीट्यूड कम है, याद रखिए। तो ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों के लिए मैं फिर से रिपीट करूंगा, याद साथ साथ करिए तो आगे बढ़ेंगे। An electric field in a region is said to be uniform electric field if it is strength and direction. Electric field in a region is said to be uniform electric field if it is strength and direction at different points in the region is same. ठीक है बेटा? An electric field in a region is said to be non-uniform electric field if its strength and direction at different points in the region is not same. ठीक है बेटा? तो this is uniform electric field parallel to the plane of the board. This is uniform electric field which is perpendicular to the plane of the board and is moving inwards. This is uniform electric field which is perpendicular to the plane of the board and is moving outwards. This is non-uniform electric field which is parallel to the plane of the board. This is non-uniform electric field which is perpendicular to the plane of the board and is moving inwards. This is non-uniform electric field which is perpendicular to the plane of the board but it is moving outwards. ठीक है बेटा? This is all about यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आज आप लोगों ने 3 चीजें पढ़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइप्स विच इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर मैंने आप लोगों को एक और पॉइंट बताया, दैट इज टेस्ट चार्ज एंड सोर्स चार्ज। ठीक है? क्वेश्चनों को समझिए और तब जाके कॉपी पर आराम से लिखिए। थैंक यू।